नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान सज्जन राज जहांगीर जी। आप श्री जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटका में पूर्व उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार आपका भी। नमस्कार। नमस्ते। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मतलब मेरा नाम सज्जन राज जहांगीर खिंजा है जी। और मैं नागौर जिले में मतलब मेड़ता सिटी में मेरा गांव है, जस नगर करके। अच्छा। मेरे पिताजी किसान और लकड़ी का दोनों को भी काम करते थे। जी। तो मेरा एक मतलब मीडियम एक कस्बा जैसा मतलब मेरा गांव है और मेरी पढ़ाई मतलब 9 तक हुई है। मैं पूरी नहीं पढ़ाई कर सका। जी। पढ़ाई में अच्छा होते हुए भी मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर सका। तो फिर मेरे पिताजी ने बोला कि भाई आप अपने काम पे लग जाए, जो हमारा पुश्तैनी खानदानी काम है। जी। सर, आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे, शुरू से लेकर अभी तक का सफर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मेरे पिताजी के कहने के बाद में हम लोग मतलब बेंगलोर आ गए। बेंगलोर मेरे चाचा जी लेकर आए मेरे को। अच्छा। और मैंने 2 साल तक लकड़ी का काम किया। अच्छा। 2 साल के बाद में मैंने अपना खुद का लकड़ी का काम चालू कर दिया, जी। जो आज भी मैं लकड़ी का काम ही कर रहा हूँ। मेरा मेन पुश्तैनी बिजनेस लकड़ी का काम ही है। जी। मैं लकड़ी का काम ही कर रहा हूँ। लकड़ी के काम में मैंने बहुत सारे बंगले बनाए, मतलब बहुत बढ़िया। बहुत सारे बंगले बनाए। और आज भी मेरे पास कम से कम 100 आदमी के पास अपने लकड़ी के जो कार्यकर्ता है, जी। परमानेंट काम करते हैं। 100 आज से भी ज़्यादा की आपकी टीम अभी है? नहीं, 100 आदमी है मेरे पास, जिसमें 10-20 आते जाते रहते हैं। 100 आदमी का मेरा करीबन 100 टीम है। आदमी आपने जो जी। आपके पास लेबर है वो कहाँ से अपना? मेरे पास जो लेबर है उसमें मतलब राजस्थान के एक 60 से 70 आदमी लेबर राजस्थान के हैं। अच्छा। और 30 आदमी हमारे यूपी साइड के भी हैं। अच्छा। दोनों साइड के भी हैं, मतलब जी। ऐसा है। बहुत बढ़िया। तो जी। आपका व्यवसाय आपने किस साल में शुरू किया था और अभी तक? मैं मतलब 92 में मैं अपना काम चालू किया, 1992 में अपना काम चालू किया। 92 में बैंगलोर में ही आपने? बेंगलोर में ही चालू किया था और मैं बेंगलोर में ही हूँ, मतलब और तब से मैं बेंगलोर में ही हूँ। आज करीबन 100 लोगों की टीम आपके साथ में? हाँ जी, मेरे पास आज भी है 100 बहुत आदमी का टीम है। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे मैंने बंगले का मैं स्पेशली काम करता हूँ। जी। मेरा मेन पुश्तैनी काम तो है। उसमें टोटल वुडन वर्क होता है? टोटली साथ वुडन में में बताता हूँ आपको। इंटीरियर का भी मेरा काम? हाँ, मेरा मेन होता है इंटीरियर का काम, जी। जिसमें हम लोग वार्डरोब, फर्नीचर ये सब लोग बनाते हैं। जी। कभी कभी हमारा उसके अटैच में मार्बल और पेंटिंग और पीओपी का भी काम रहता है, तो वो भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं पूरा एक साथ में। बढ़िया। मतलब टोटल जो कंप्लीट प्रोजेक्ट फिनिश करके देते हैं। बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा में आपकी शुरुआत कैसी हुई? आपके प्रेरणा सूत्र कौन है, उसके बारे में बताएं। समाज सेवा में मतलब मैं, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष साहब हैं, जो भंवरलाल जी की फैक्ट्री में मैं एक छोटा सा काम करने के लिए गया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको समाज का मेंबर बनना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने अपने चाचा जी पन्नालाल जी है, जी। जो आज संस्था प्रमुख भी है, मतलब जी। उनसे मैंने बात की कि भाई मैं मतलब मेरा इतना छोटा उम्र है और मैं सदस्य कैसे बनूं। तो उन्होंने बना कि आप सदस्य बन जाओ। तो मतलब मुझे आज कम से कम एक 24 साल हो गए। मतलब जी। मैं समाज का सदस्य तो मैं 28-29 साल से हूँ, जी। लेकिन जो समाज के जो कार्यकर्ता के हिसाब से मैं 18 से 20 साल मेरे को हो गए कंटिन्यू में मैं 20 समाज साल की से सेवा कर रहा आप? हूँ। जी, बहुत बढ़िया है। उसमें मेरा और है। समाज से करीबन 25 साल से जुड़े हो आप? जी जी जी, 25 से ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा। 25 साल से मैं सक्रिय कार्य करता हूँ। मतलब बहुत बढ़िया। सर, आपके कार्यकाल में आप जिन जिन पदों पर हैं, आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियाँ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बता दूं कि पहले मैं एक साधारण कार्यकर्ता था। जी। उस टाइम हमारा भवन का काम मतलब फर्स्ट फ्लोर तक बना हुआ था। इस भवन का जी। थोड़ा रुका हुआ भी था। तो मेरे चाचा जी ने बोला कि आप इस काम को मतलब करने में सहयोग दीजिए। जी। तो उसमें श्रीमान तेजेश जी मेरे साथ में थे। अच्छा। मैं तेजेश जी के साथ में मतलब इस भवन बनाने के लिए मैंने 3 साल कंटिन्यू काम किया था। और फर्स्ट फ्लोर के बाद में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर तक जी। ये भवन बनाने में मैं काफ़ी सक्रिय रहा। मतलब और इसकी डिज़ाइनिंग भी, जो बाहर की सारी डिज़ाइन है। मतलब श्री जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटक का जो भवन है, उसके अंदर जी। मेजर जो वुडन वर्क है वो आपका ही रोल है? नहीं, मेरा वुडन और सिविल दोनों भी था। सिविल का भी था? जी, सिविल का दो देख रहा कि जितनी भी जो डिज़ाइन बनाई थी मैंने बाहर की, जी। ये सारी मेरी बनाई हुई डिज़ाइन है पूरी। अच्छा। और इस भवन के जो मेन गेट हैं, जी। दोनों मेन गेट अंदर वाले हाँ। जो कार्विंग के डोर है, जी। वो मैं अपना खुद बनाया हुआ, बहुत बढ़िया। अपनी तरफ से बनाया हुआ बहुत है। अच्छा देखा हुआ है। जी। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है अपने। मैं भवन निर्माण में कम से कम 7 साल तक रहा कंटिन्यू। मतलब अच्छा। 7 साल मेरे, जिसमें मैं मतलब 4.5 साल मतलब मैं तेजेश जी के साथ में था। जी। फिर तेजेश जी अध्यक्ष बन गए और मैं भवन निर्माण कमेटी में, मेरा भी अध्यक्ष का चयन हो गया था। अच्छा। फिर मैं 3 साल इसमें भी रहा। जी। भवन निर्माण कमेटी में मैं अध्यक्ष था। अच्छा।
इसके बाद में 1 साल पहले मैं मेरे दिवंगत श्रीमान गिरधारी लाल जी के साथ में भी मैं मतलब उपाध्यक्ष पद पे मैं रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मैं उनको नमन करते हुए मैं उनके साथ इतना काम नहीं कर पाया जिसका मुझे दुख है आज मतलब, क्योंकि मैं गिरधारी लाल जी के साथ में सिर्फ 4 ही महीना कारभार का काम कर पाया था। तो मुझे मतलब क्या समाज का पद और पद के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी साधारण कार्य करता था और आगे भी रहूंगा, और एक निष्ठावान और एक मैं वफादार मैं कार्यकर्ता अपनी समाज के लिए मतलब मैं बहुत ही मतलब मैं निष्ठा से काम करता हूँ, जी, और बिना भेदभाव के मैं हर चीज में कुछ रहे तो किसी से मैं सलाह मशवरा कर लेता हूँ, लेकिन मैं हर किसी के बात के साथ में मतलब इतना जल्दी मैं हाँ नहीं मिलाने वाला आदमी हूँ। मैं थोड़ा एक साइड का आदमी हूँ। जी, मेरी कुछ बात का करना भी एक तरीका होता है, और मैं बोल भी देता हूँ जी, कि इसमें ये निष्ठावान नहीं है। बिल्कुल, तो मैं अपनी समाज से एक साधारण कार्यकर्ता होते हुए ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं मंदिर के हर काम में मेरी उम्र में जितना भी सहयोग रहेगा मैं सहयोग करूंगा, चाहे मैं पद पे रहूं या नहीं रहूं। बिल्कुल, पद से कोई लेना देना नहीं है। जी, मेरे लिए समाज से और विश्वकर्मा जी की सेवा करना ही मेरा कार्य और सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, सामाजिक संस्थाओं के अलावा भी आपके कार्यकाल कुछ अदर संस्थाओं में भी आपका विशेष योगदान रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी, जहांगीर समाज ट्रस्ट में तो मैं सक्रिय कार्यकर्ता हुई हूँ। इसके साथ में मेरे समाज का ही एक हम लोगों ने एक विश्वकर्मा अनुदान ग्रुप का हम लोगों ने एक मतलब एक ग्रुप बनाया है, अच्छा, जिसमें 27 मेंबर टोटल हैं। ओके, इस ग्रुप को बना के ये ग्रुप ऐसा ही है मतलब समाज का कार्य करने के लिए, विश्वकर्मा कार्य करने के जी, लिए है। तो इस ग्रुप में मतलब हमारा मंदिर के बाद में इस ग्रुप में जितने भी विश्वकर्मा जो जयंती समारोह और अदर जो हमारे मतलब जो समारोह होते हैं, जी, उसमें मंदिर का साज सजावट का कार्य टोटल भी जितने भी जो मंदिर में फूल मालाएं ये जो भी होती है जयंती के दिन जी, पूरी साज सजावट, और साज सजावट में हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास करते हैं। जी, वो विश्वकर्मा अन्नदान ग्रुप के सदस्य हैं, जो 27 सदस्य हैं जी, वो लोग कार्य करते हैं। और इसके बाद में इस ग्रुप में कुछ हम लोगों ने और भी कुछ काम किए हैं, जैसे जैसे कि अभी एक 3 साल पहले, 3 साल ऐसा ही 4 साल भी हो गए हैं, जी, 4 साल पहले बूटाटी धाम में हमारी विश्वकर्मा अन्नदान ग्रुप की तरफ से 6,21,000 रुपये हम लोगों ने बाहर के शेड बनाने के लिए हम लोगों ने योगदान दिया है, अच्छा, 27 आदमी मिल के। केवल वो 27 जो कमेटी के मेंबर आपके अपने हाँ, कमेटी ग्रुप मेंबर बनाए? भी है, कुछ सदस्य भी है, और कुछ 1-2 हमारे इसमें और दूसरे समाज के भी लोग हैं, 2 पर्सन हैं, अच्छा, जो वो भी लकड़ी का ही काम करते हैं, और हमारे गाँव के साइड में तो वो भी जी, हमारे भाई-बंधु जैसे ही हैं। जी, 27 में से 25 तो हम विश्वकर्मा हैं, जी, 2 हमारे साथ में दूसरे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी लकड़ी का ही काम करते हैं, तो बिल्कुल। वही मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, जो भी लकड़ी का ऐसे काम मन करता से है। उन्होंने भी मन से जुड़ के काम जी, किया है। जी, 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 तो है। और इस ग्रुप ने और एक काम किया मतलब सेवा का काम किया कि अभी 6 महीने पहले हमारे जो बिलाड़ा में जो विवाह जहांगीर समाज की बच्चों का जो विवाह जो सामूहिक विवाह हुआ था, जी, उसमें भी उन लोगों का मतलब कुछ अलमारी वगैरह दिया है, उनका भी उनका मतलब योगदान रहता है। अच्छा, और आगे भी इस तरह हम लोग काफ़ी कुछ योगदान कर रहे हैं। जी, एक संस्था में हम लोगों ने कम से कम एक 300 बिस्तर बेड भी भेजे हैं। अच्छा, हाँ, बूटाटी में, वो भी इसी संस्था का था। उसमें 300 गादी थी और 250 मतलब कंबल थे। बहुत बढ़िया। तो ये भी इसी ग्रुप ने किया हुआ। और इस ग्रुप को मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि अपने विश्वकर्मा संबंधित जो भी कार्य है, आप जी, हमेशा आगे रहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमारा आराध्य देव विश्वकर्मा ही है। बिल्कुल, तो हम इनकी पूजा करते हैं और इनका काम छोड़ के हम दूसरों का करते हैं, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट मेरा धर्म और फर्ज है जी, कि मेरा आदर और सम्मान विश्वकर्मा जी के मंदिर की तरफ में पहले होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी तो जो आदर है कि हमारा वंशज भी है, और हम इनकी ही देन से ही ये कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप और आगे बढ़े और धार्मिक कार्य में ले। प्लस एक और बता दूं कि विश्वकर्मा अन्नदान ग्रुप है, वो हर अमावस के दिन जी, हम यहाँ से 250, 270, 300 आदमी का खाना हम हर अमावस के दिन नाश्ता करवाते हैं, एवरी अमावस। मंदिर के बाहर। जी, मंदिर के बाहर। और ये हमारा कार्यक्रम हो गया आज 6 साल, 6 साल या 1-2 महीना आगे पीछे मैं बता रहा है, सब पता जी, नहीं, लेकिन 6 साल से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तकरीबन 6 साल तक जी, आपने मॉर्निंग 300 लोगों को करीब-करीब हाँ, हाँ, खाना 300 लोगों का अच्छा, है। बहुत बढ़िया। सुबह 8:30 बजे अपने आरती होती है, पहले मंदिर की 8 बजे। जी, 8 बजे आरती के बाद में वो जो हम लोग जो भी प्रसाद बनाते हैं वो भगवान का भोग लगाते हैं। जी, भोग लगाने के बाद में 8:30 सवा 8 से 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। ये सुबह जी प्रसादी हाँ, सिस्टम भी तो चलता है। उस कार्यक्रम में मेरा सिर्फ सहयोग है। उसमें मेन जो कार्यकर्ता है मेरे, जी, जो मतलब अन्नदान ग्रुप के सदस्य हैं, जी, जो मतलब उतना वो आगे नहीं रहते लेकिन काम करने में सबसे आगे रहते हैं, जैसे श्रीमान मनोज जी आसलिया जी, मेहरता के हैं। इसके बाद में श्रीमान
ये किशोर जी पालड़िया, अच्छा। अशोक जी पालड़िया मेन कार्यकर्ता है, जी। किशोर जी माइल ये भी इसमें बहुत सहयोग देते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी मैं बात बताता हूँ कि मेरे चाचा जी 80 साल के श्रीमान पन्नालाल जी, वो सबसे पहले आते हैं हर अमोस को, यहाँ बेंगलोर में रहते हुए। जी, बहुत बढ़िया। वो एक बड़े कार्यकर्ता हैं। जी। फिर मेरे भाई संपत राज और मेरे भाई श्यामलाल जी, जी। और मेरे मतलब टोटल 27 आदमी का तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, यदि मेरे बिल्कुल। कुछ भाई लोग सुनेंगे लेकिन तो मुझे आपके माफ कर देना बिल्कुल, नहीं, कि मैं, आपके मन से है बिल्कुल हाँ, 27 लोगों मैं का अपने बारे मन में से बताया। 27 लोगों को नमन करता हूँ और हमेशा उनका साथ चाहूंगा, और यही ग्रुप हमेशा समाज की सेवा करते रहे। बहुत बढ़िया। पहला हमारा धर्म है विश्वकर्मा जी मंदिर की साज सजावट, और मंदिर में जो भी कार्य करता है, जी। चाहे नवयुग मंडल हो या जो भी हो, पहले मंदिर की जिम्मेदारी हमारा फर्ज है। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधु के नाम में मैं युवाओं को, मेरा जो मेन है वो फोकस, मेरे युवा भाई बंधु हैं, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम विश्वकर्मा जी के वंशज हैं। हम काम देने वालों में हमारा नाम आता है। मैं कम पढ़ा लिखा होते हुए भी मेरे पास इतने काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस बार ज़्यादा नौकरी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जी। हम इंटीरियर का काम करते हैं। हमारे 5 तत्वों का काम है। फर्स्ट है हमारा फर्नीचर का, इसके बाद में मार्बल का बहुत बड़ी रेंज में हमारे लोग काम कर रहे हैं, जी। पेंटिंग के काम कर रहे हैं। ये सारे इंटीरियर संबंधित बहुत सारे काम है, फैक्ट्री हम लोगों ने लगा रखी है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे समाज के बंधुओं को नौकरी के पीछे ज़्यादा मत भागे। आज के डेट में हमारा विश्वकर्मा जी भगवान का जो फर्नीचर का जो काम चल रहा है, जी। सबसे बेस्ट चल रहा है और अच्छी मजदूरी मिल रही है। तो मेरे जितने भी समाज के युवा हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि नौकरी जिसके भाग्य में होगी उसको मिल जाएगी, लेकिन नौकरी के अलावा भी हमारे पास इतना काम है, आज बढ़ गया है। बिल्कुल। पूरा भारत में मतलब है, फर्नीचर का काम इतना बढ़ गया है कि हम लोगों को ज्यादा नौकरी की तलाश करने की जरूरत नहीं है। जी। अपना खुद का काम है इतना। हम पुश्तैनी खानदानी मतलब इंजीनियर हैं, हम लोगों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो खानदानी इंजीनियर है, विश्वकर्मा के पुत्र तो सब खानदानी इंजीनियर है। बिल्कुल। तो हम लोगों को दूसरे को टेक्निकल सिखा रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अपने भाइयों को दूसरे को भी काम सिखाइए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा काम मत सिखाइए। हम लोग इंजीनियर है, विश्वकर्मा के वंशज है, जी। तो हम खुद भी काम करेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे, तभी हमारा परिवार और हमारा समाज एक साथ ऊपर आएंगे। क्योंकि काम हम देने वालों में है। बिल्कुल सर। हमारा, हाँ, हम काम सीख के ही देने वाले होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। दिखने में हमारा फर्नीचर का लाइन ऐसा है, लेकिन आज की डेट में सबसे बढ़िया काम फर्नीचर और मार्बल का काम और पेंटिंग और पीओपी का काम, जो इंटीरियर का सबसे टॉप काम चल रहा है, इसमें चाहे फैब्रिकेटर काम हो या सीएनसी काम हो, फर्नीचर काम हो, पेंट हो, पॉलिश हो, मार्बल हो या सिविल हो, इससे ही मतलब ये एक चेन लिंक है। मतलब जी। एक बार हमारे हाथ से बिल्डिंग शुरू हो गया, खत्म भी हमारे हाथ से ही होगा। तो उसमें हम लोग कम से कम 20 टीमें काम करती हैं। तो हम लोग कम से कम एक घर बनाने के लिए कम से कम 100 लोगों की टीम हो जाती पूरी। तो मैं विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना करूंगा, और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि हम अपने काम को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। उसमें चाहे हम मजदूरी करें या कॉन्ट्रैक्टर का काम करें या अपनी फैक्ट्री करें, तो वो तो धीरे धीरे भगवान का जैसे जैसे आशीर्वाद मिलेगा वैसे वैसे हम लोग हमारे ऊपर आते ही रहेंगे। बिल्कुल सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को कि अब पहले वाला काम का जमाना है नहीं, जमाना भी बदल गया। बहुत सारी मशीनरी भी है। मशीनरी से पहले हम अपने जो हाथ में जो कार्य करेंगे, वो चाहे हम बेंगलोर में भी कर सकते हैं और अपने गांव में भी कर सकते हैं। ये हमारा पुश्तैनी काम है। हमारा तो कहीं है ही नहीं है कि विश्वकर्मा के पुत्र ने जहां पे भी अपने औजार रख दिए वही हमारा फैक्ट्री और शोरूम चालू हो गया। तो उसके लिए कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। काम कीजिए। और सभी युवाओं को मेरा यही कहना है, छोटों को मेरा प्यार है, बड़ों को प्रणाम है। तो मेरे भाइयों से मैं पुनः मतलब आग्रह करता हूं कि अपना काम में मतलब ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, आपका जो आपको पसंद है वो अपने हिसाब से आप बिजनेस कीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बिजनेस मत करो, लेकिन अपन अपने पुश्तैनी काम में भी काफी लोगों को मैं देखा हूं कि थोड़ा थोड़ा अपना दिल और इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, सीएनसी का काम है, वो सभी लोग दूसरे समाज के लोग भी करते हैं। जैन समाज के भी करते हैं, अदर समाज के भी करेंगे। तो मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना हूँ। ये तो विश्वकर्मा जी का जिसको प्रसाद मिलेगा वो अपने हिसाब से प्रसाद लेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा, जाति से कोई संबंध नहीं अभी। लेकिन मेरे समाज के लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप आइए, आगे बढ़िए, फैक्ट्री से जुड़िए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी मतलब आप जुड़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं हर कोई आदमी है तो काम हम लोग करके ही सीखेंगे।
बिल्कुल सही। हम लोगों को डायरेक्ट ये काम नहीं मिलेंगे। तो अपने काम में मैं मेरे समाज के सब लोगों को बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए, और दूसरे काम में उतना घूमने फिरने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अपने अपनी रुचि के हिसाब से आप काम कीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ। सही बात। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि पहले अपना वंशज का काम कीजिए। अभी बहुत बढ़िया चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद अभी हमारे पूरे भारतवर्ष पे है मतलब। बिल्कुल सर। जय बहुत विश्वकर्मा जी। बहुत बढ़िया, जय विश्वकर्मा। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद तो मेरा नहीं है, मैं विश्वकर्मा टुडे और श्रीमान नरेश जी का कहना चाहता हूँ, जो मेरे समाज की हर गतिविधि को अपने हिसाब से और अपने तरीके से समाज लोगों को बताते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं। बहुत सारे भाई लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोगों को कुछ ना भी पसंद आता, वो एक अलग बात है। लेकिन सामाजिक में ऐसे लोगों की हमको भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में अभी सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत कम हैं। जी, मैं खुद कम पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे व्हाट्सएप ऑन करना ही आता है। तो हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत कम है। नरेश जी जैसे लोगों का साथ मिलेगा तो हम मतलब विश्वकर्मा टुडे और ऐसे मतलब हमारा सामाजिक का प्रचार भी होगा, लोगों में जागरूकता भी आएगी और बढ़ते भी रहना। बंधुओं, मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।